हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो फिर सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, वैसे तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ गई थी मैं। लेकिन फिर बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। मौसम सच में बहुत अच्छा हो रखा था। व्यू देखो आप, इतने अच्छे बादल थे ना, बहुत अच्छा और ठंडा हो गया था फाइनली, बहुत टाइम के बाद। वरना पिछले 1 महीने से तो इतनी गर्मी थी कि मैं रूम पे आती ही नहीं थी लंच के टाइम में। ऑफिस में ही बैठी रहती थी एसी में आराम से। बस आती भी थी तो खाना खाती थी, तुरंत चले जाती थी 5-10 मिनट में। मैं नहीं आती थी रूम में, बहुत गर्मी होती है टॉप फ्लोर में तो। खासकर ऋषिकेश में तो जब से इतना ट्रैफिक, इतना पॉपुलेशन आया है ना, तब से तो इतनी गर्मी कि क्या ही बोलूँ सच में। लेकिन फाइनली कल जो इतनी पूरी रात तो नहीं हुई बारिश, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया, ठंडा। ये मेरा वॉशरूम वगैरह है, इधर बाहर है मेरा वॉशरूम, क्योंकि मेरा सिंगल रूम है। ऑफिस के लिए कपड़े तैयार कर रही थी, प्रेस वगैरह करने पड़ते हैं। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है प्रेस करना, पर कपड़े फैब्रिक ही ऐसा है, करना पड़ता है। इसके बाद फिर हम जाएंगे नहाने को, तैयार। इसके बाद मैं अपना नहा धो के आराम से, मैं नहा के रेडी हो गई थी। बाल वगैरह, क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती, सनस्क्रीन लगाई आज वो भी, और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ बस, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तो सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। देखो गाइस, कल मैंने सीरम वगैरह लगाया था ना बालों में जो, उसके वजह से मेरा एक भी बाल नहीं टूटा, एक भी नहीं। अब ऑफिस का टाइम तो हो रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब देखते हैं कैसे जाएंगे। मौसम लेकिन सच में बहुत अच्छा था, ऐसे मौसम में तो क्या ही बोलूँ। लेकिन इस मौसम में आलस बहुत आता है, नींद मन करता है बस चुपचाप बिस्तर में लेट के सो जाओ, मस्त एकदम, ठंडा ठंडा, अच्छा कूल कूल। फिर मैं अपना रेन कोट ढूंढ रही थी। रेन कोट का मुझे लोअर तो मिल गया, अपर नहीं मिल रहा था। बहुत मतलब मैंने पूरा बैग ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन आप व्यू देखो गाइस, बादल इतने अच्छे लग रहे थे ना। पता नहीं मेरे कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सच में बहुत सामने से, मतलब इतना सुंदर नज़ारा। इसलिए तो इसे देवभूमि कहते हैं, ऐसी थोड़ा ना ये हेवन है। सच में बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मज़ा आ गया। देखते हैं दिन भर बारिश रहेगी या फिर से गर्मी हो जाएगी। लेकिन ये तो है कि मतलब इस टाइम ना, मतलब अभी बारिश हो तो रही है ना, मौसम अच्छा भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है ना, लेकिन उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। मतलब वो चिप चिप वाली गर्मी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जब तक बारिश हो रही है तब तक तो अच्छा ही है। अब देखते हैं ऑफ़िस कैसे जाएंगे। ऐसे ऑफ़िस मेरा बहुत पास में है, लेकिन वही है, इस टाइम तो पैदल जाना बिल्कुल रिस्की है, क्योंकि पानी पानी भर जाता है जगह जगह। ऊपर से सिविल लाइन के काम की वजह से ना रोड पूरी खराब हो रखी है। फिर ऑफिस पहुंचते ही मैंने ऑमलेट और ब्रेड खाया, फिर चाय भी पी। आज मौसम अच्छा था क्योंकि। फिर ऑफिस गई, ऑफिस में बहुत सारा काम था आज, बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजनी थी, फिर बहुत सारे लोगों के अटेंडेंस और ये सब देखना पड़ता है, बहुत काम था आज। मतलब आज मैं दिन भर कुछ ना कुछ, मतलब आज था ही मेरे को करने के लिए काम। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है ना, वर्कलोड नहीं होता है, कभी बिल्कुल ही वर्कलोड नहीं होता है, तो उस दिन बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन कभी इतना वर्कलोड होता है, इतना वर्कलोड होता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। कई बार तो मुझे लंच टाइम तक ना बैठे ही रहना पड़ता है, इतना काम होता है, इतना काम होता है, मैं उठती ही नहीं हूँ, वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठ सकती हूँ। मतलब सोच रहा हूँ फिर शाम को जाके मुझे चाय पीने का दोबारा मौका मिला, क्योंकि मौसम आज अच्छा था तो मैं आज 2 बार चाय पी ली। वरना मैं चाय पीती नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि ना बहुत। फिर शाम को रूम पे आई, फिर रूम पे आके अपना आराम से फटाफट से आई। फिर आज मैं डोर ना रूम का खुला रख के गई थी, उधर से ना जाली वाला बंद करा था और वाला दरवाज़ा खुला रखा बालकनी साइड से, तो रूम भी आज काफ़ी मतलब कूल हो रखा था, ठंडा एकदम। अभी व्यू देखो, बारिश तो नहीं हो रही है, मौसम ऐसा हो रखा था कि कहीं पर धूप थी, कहीं पर बादल लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा घने वाले काले वाले बादल। कहीं पर ऐसा था ना जैसे बारिश होने के बाद आसमान ब्लू एकदम, स्काई ब्लू एकदम सॉफ्ट सा, और बादल दिख रहे थे। फिर मैं जिम के लिए तैयार हो गई, अब मैं जिम पहुंच गई हूँ। जिम में शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट में कार्डियो कर रही थी, वर्कआउट था, चेस्ट डे था। बहुत टाइम के बाद जिम गई थी, 15-20 दिन, क्योंकि बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो नहीं जा पा रही थी। फिर फटाफट घर आई, रात को खाने की तैयारी करते हुए। मेरे को ना आम का साग बहुत पसंद है, पता नहीं कितने लोग खाते हैं कि नहीं खाते, पर पहाड़ी लोग बनाते हैं हम लोग, तो मुझे ना ये रेसिपी बहुत पसंद है। ये मेरी दादी ने बनाया था एक बार, जब हम छोटे छोटे थे तो हम
जब मैं वहाँ पे रहने आए थे दादी के साथ, तो फिर उन्होंने खिलाया था, तो तब से मेरा ये फेवरेट हो गया, क्योंकि खट्टा मीठा सा बनता है ना, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे ना सूप वाली चीज़ बहुत पसंद है चावल के साथ खाना, जैसे कद्दू की सब्ज़ी वगैरह भी मैं थोड़ा सा लिक्विड टाइप में बना के, और उसको मस्त एकदम मुझे अच्छा लगता है मतलब चावल के साथ खाना। तो फिर मैंने प्याज वगैरह लहसुन वगैरह फटाफट से छील के काट के फटाफट से तैयारी कर दी, क्योंकि लेट हो गया था जिम से आने में, क्योंकि और टाइम तो मैं मॉर्निंग में ही जिम जाती थी, लेकिन फिर जब से तबीयत ख़राब हुई थी बीच में मेरी, अभी 10-15 दिन मेरी तबीयत काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहता है, पहले चोट लगी, फिर वायरल हो गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तो फिर मैंने जिम थोड़ा रेस्ट में थी, और फिर B12 भी कम था मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा ही, तो मुझे ना वीकनेस होती थी, जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे ना भैया, जैसे बॉडी वेट और ये सब, तो मेरी सांस वगैरह फूलती थी, तो मैंने फिर क्या किया 10-15 दिन रेस्ट किया, फिर जाके दोबारा ज्वाइन किया। आज मैं मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं जा पाई, जिनके साथ मैं जाती थी मैंने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आज मैं भी आऊँगी करके, तो फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में, वैसे जल्दी उठ तो गई थी, लेकिन आज मौसम अच्छा ना था, बहुत आलस आ रहा था मेरे को मौसम की वजह से। फिर फटाफट प्याज वगैरह काटा। स्किल्स देखो गाइस, कमेंट करना मेरी स्किल्स कैसी लगी आपको। देखो हूँ ना मैं घरेलू टाइप्स बिल्कुल। देखते हैं कैसा बनता है। मैंने कभी बनाया नहीं, क्योंकि ये रेसिपी ना दादी और मम्मी लोग ही बनाते हैं, मैंने खुद के लिए कभी बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम। आज वो भी ना सर ने, ऑफिस में एक सर हैं वो लेकर आए थे मेरे लिए आम, उनके घर से कहीं से आए होंगे ना, घर के अपने खेत के ये थे, तो लेकर आए थे। फटाफट से वही मसाला वगैरह बना के आम को फ्राई करके अच्छे से, क्योंकि खट्टे वाले आम थे दोस्त, मीठे वाले नहीं है ये खट्टे मीठे वाले आम होते हैं, जो जिसमें रेसा नहीं होता और वो खट्टे से होते हैं, थोड़ा खटास सी होती है, तो फिर वो डाला। इसमें अमचूर पाउडर भी डाला मैंने, ताकि थोड़ा खट्टापन रहे ना, थोड़ा मीठा सा तो कहाँ अच्छा लगेगा, कहीं सोच रहे हो कि ये मीठा बन रहा हो। सच में गाइस बहुत टाइम के बाद, सालों के बाद, जब से बाहर आई हूँ तब से बहुत टाइम के बाद मैंने आम का साग खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने अपनी दवाई खाई, फिर मैं अपना सोने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुड नाइट, बाय।